बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरिस किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। मैं इसे बिल्कुल सिंपल मिसालों से तैयार करूँगी और सिंपल मिसालों से तैयार करने के बाद भी ये किसी तरह भी रेस्टोरेंट या बस ढाबा के आलू बैंगन से कम नहीं बनेगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलें अब इस आलू बैंगन को बनाना शुरू करते हैं। तो आलू बैंगन बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए थे और उनको मैंने क्यूब्स की सूरत में कट करके पानी में भिगो दिया था, क्योंकि अगर पानी में नहीं भिगोएंगे तो ये काले हो जाते हैं। और आलूओं को भी मैंने क्यूब की सूरत में कट करके पानी में भिगो के रख दिया था। दोनों बैंगन और आलू को एक ही क्यूब की शक्ल में कट करना है। टमाटर भी मैंने 2 ले लिए थे, उनको चॉप कर लिया है। या मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके उन्हें भी चॉप कर लिया है। तो अब इसे बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून या आधा कप जो है मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। और ऑयल जब गर्म हो गया तो अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज मैंने और ज़्यादा बारीक चॉप कर लिए थे। अब इनको ऑयल में डालकर मैं इन प्याज जो मैंने इसमें डाले हैं उनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन ही मैंने इसको करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर जो हमारे प्याज हैं वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इनको हम ज़्यादा ब्लैक ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए तो अब मैंने इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद इनको भी मैंने प्याज के साथ फ्राई करना है। उसको इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो बिल्कुल इसमें गल जाए और सॉफ्ट हो जाए और नरम हो जाए। तो यहाँ पर अब प्याज जो है वो और टमाटर सॉफ्ट हो गए, टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और ये घुलने लगे हैं। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। यहाँ मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर का डाल दिया है, लाल मिर्चें डाली हैं। लाल मिर्चें डालने के बाद अब मैंने इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाला है। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने खुश्क धनिया डाल दिए हैं 2 टीस्पून और उसके साथ ही मैंने इसमें हस्बे जायका नमक शामिल कर दिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इस मिसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और मिसाले को हमने खूब अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जितना हम अच्छी तरह से मिसाला भूनेंगे उतने ही हमारे आलू बैंगन जो है अच्छे बनेंगे। तो कोई भी सालन हो उसमें मिसाले को अगर हम अच्छी तरह से भून लेंगे तो हमारा सालन बहुत अच्छा बनेगा, वरना इतना मज़े का सालन नहीं बनता और कच्चे मिसाले की इसमें से टेस्ट आता है। तो अब मैं मिसाला भून चुका है, तो अब मैं इसमें बैंगन डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पानी में से डायरेक्ट बैंगन और आलू निकाल कर इसमें ऐड कर लिए हैं। दोनों सब्जियों को हम इसमें इकट्ठा डाल देंगे और सब्जियां डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि हमने जो है वो बैंगन जो है वो बिल्कुल फ्राई किए हुए बनाने हैं, तो अब इन सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इस सब्ज़ी को यानी आलू बैंगन की सब्ज़ी को हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ को जो है वो स्किप कर सकते हैं अगर आपको इसमें पसंद नहीं है। तो अब मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी को कवर करके हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक कि ये पक नहीं जाते। तो बैंगन जो है वो पानी भी छोड़ते हैं। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो इसमें हल्का सा पानी था, तो उसको मैंने आग तेज़ करके इस पानी को ड्राई कर लिया है, क्योंकि अगर पानी ड्राई नहीं करेंगे तो सालन का टेस्ट जो है वो इतना मज़े का नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो उस सेपरेट हो गया है, पानी ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़े से इसमें 1/4 कप पानी डाल दूँगी, ताकि हमारे जो बैंगन है और आलू है वो अच्छी तरह से गल जाए और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो इसको अब मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो यहाँ आलू भी गल चुके हैं और बैंगन की हल्की सी ग्रेवी भी बन चुकी है। तो अगर आपको ड्राई ग्रेवी चाहिए तो आप इस पानी को स्किप कर दें। तो यहाँ पर मैंने अब सब्ज़ी को जो है वो सर्व कर दिया है और बैंगन बहुत मज़े के बने हैं। जब आप इसको खाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल सिंपल मिसालों से तैयार की गई बैंगन और आलू की सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको रोटी, नान और बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।